8 अक्टूबर 2022 को दशहरे का दिन था। राप्ती नदी खतरे के निशान से 230 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। 114 गांव में राप्ती नदी का पानी तेजी से प्रवेश कर रहा था। लोगों में हाहाकार मच चुका था। तभी श्रावस्ती की डीएम नेहा प्रकाश ने जल प्रलय में तबाही में फंसे लोगों को बचाने के लिए खुद ही मैदान में पहुंच गई। पिछले 2 दिनों से काफी तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। राप्ती नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। कुछ गांव में पानी भी आ गया है। 8 अक्टूबर 2022 श्रावस्ती का ऐसा दिन जो 114 गांव पर मुसीबत बनकर टूट पड़ा। 114 गांव में हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही थी। आसमान से एक तरफ आफत की बरसात हो रही थी तो दूसरी तरफ राप्ती नदी के बाढ़ का पानी 114 गांव में तबाही मचा रही थी। हर तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे थे। एक तरफ श्रावस्ती की डीएम बाढ़ क्षेत्रों में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के काम में तेजी से जुटी हुई थी, तो दूसरी तरफ राप्ती के कहर से लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लोगों के घरों में पानी भर चुका था। बाढ़ पीड़ितों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। बाढ़ पीड़ितों की जान दांव पर लगी थी, जिस दौरान डीएम नेहा प्रकाश के सामने बड़ी चुनौती थी कि वो बाढ़ क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक कैसे पहुंचाएं। तभी डीएम नेहा प्रकाश के द्वारा जिले के अधिकारियों को एक ऐसा आदेश जारी किया गया और उसकी मॉनिटरिंग खुद किया गया, जिसके कारण जिले में बाढ़ पीड़ितों तक प्रशासनिक अधिकारियों का राहत बचाव कार्य तेजी से पहुंचने लगा। और पूरा एक रजिस्टर मेंटेन किया गया। हर एक कॉल, हर एक कंप्लेंट, हर एक सुझाव, उस पर क्या कार्रवाई की गई है, ये सारा हमारा डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमने मुलाकात करने का सोचा कि हम उनका फीडबैक प्राप्त कर सके, हम ये जान सके कि कहीं उनको किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं है। तो ये देखने में आया कि जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त था। लोगों का पूरा रूटीन, उनका शेड्यूल पूरा बिगड़ चुका था। काफ़ी गाँव में पानी भर चुका था। स्कूलों को बंद कराया जाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे स्कूल थे जहाँ पानी भर चुका था। बहुत सारे सरकारी कार्यालय थे जहाँ पानी आ गया था। तो एक तरीके से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त रहा। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश खुद भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर दिन रात एक कर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने लगी। नेहा प्रकाश के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास किया जाने लगा कि जितना अधिक लोगों तक राहत बचाव के साथ राहत सामग्री पहुंच सके, उतना ही बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं में कमी होगी, जिसके बाद ऐसा ही हुआ। श्रावस्ती जिले में बाढ़ की विभीषिका कम हुई। लोगों ने राहत की सांस ली। 114 गांव में बाढ़ का पानी कम हुआ, लेकिन उसके बाद भी जिलाधिकारी नेहा प्रकाश की चुनौती कम नहीं हुई। डीएम नेहा प्रकाश के सामने एक और चुनौती आकर खड़ी हो गई। जैसे जैसे राप्ती नदी के जल स्तर में कमी देखी जाने लगी, वैसे वैसे ही जिले के 114 गांव में बाढ़ का पानी भी कम होने लगा, जिस दौरान जिले के अधिकारियों के सामने बाढ़ के पानी के गांव से निकलने के बाद फैलने वाले संक्रमण की भी चुनौती सामने आ खड़ी हुई, जिसके बाद डीएम नेहा प्रकाश के द्वारा लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए बाढ़ प्रभावित गाँव को साफ कराने के लिए उन्हें सेक्टर में बांटा गया। लोगों तक स्वास्थ्य व्यवस्था पहुँचाने के लिए जिला चिकित्सालय में हेल्प डेस्क बनाया गया। डीएम नेहा प्रकाश के द्वारा बताया गया कि उन्हें पहले से ही पता था कि ये जिला बाढ़ प्रभावित जिला है, जिसको लेकर उनके द्वारा पहले से ही तैयारी किया गया था। बाढ़ आने के बाद बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों को बचाने में उनकी पहले से ही की गई तैयारी कामयाब हुई। हमने प्री प्लानिंग भी की थी। बाढ़ के संबंध में पहले से भी हमारी तैयारी थी, क्योंकि हमें पता था कि ये जनपद ऐसा है जहाँ पर बाढ़ आते रहती है। तो हमने पहले से ही अपनी बाढ़ चौकियाँ भी चिन्हित कर ली थी और टेंडर्स भी हमारे बहुत पहले कंप्लीट हो गए थे। तो हमें ये फिर बाद में ये समस्या नहीं आई। हमने जल्दी जो राशन किट है वो सब प्रोक्योर कर लिया और जैसे जैसे बाढ़ का पानी घटा, हमने लोगों को राशन किट सप्लाई किए। जिस समय बाढ़ था उस समय हमने लोगों को लंच पैकेट्स का भी वितरण किया। इसके साथ ही पशुओं की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। और अब जब बाढ़ खत्म हो गई है, अब हमारा विशेष ध्यान साफ सफाई पर है। हमने पूरी टीम बनाई है। डीपीआरओ ने अपने सारे सफाई कर्मियों की टीम बनाई है और सेक्टर्स में बांटे हैं गांव। तो इस तरीके से पर्यवेक्षण भी हो रहा है सफाई व्यवस्था का। स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि बाढ़ खत्म होने के बाद बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो उन्होंने एक हेल्प डेस्क भी बनाया है हमारे ज़िला चिकित्सालय पे। तो इस तरीके से हमने पूरा बाढ़ को कंट्रोल किया और सारे अधिकारी भी लगातार भ्रमणशील रहे। और मैं, कप्तान साहब, हम सभी अधिकारी लगातार दिन रात सारे गाँव को हमने विज़िट किया और ये देखा कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मदद पहुँचा सकें।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंत। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @NewsEditUP।